नमस्कार। इस कॉइल प्लेट को देखें आप लोग। यह कॉइल प्लेट एक्टिवा स्कूटी एक्टिवा स्कूटी की कॉइल प्लेट है। और ये यहाँ पर देखें आप, डैमेज हो गई है। ये छोटा सा कट लग रहा है, आपको दिख रहा है। ये कट ऑटोमेटिक नहीं लगा है कि अपने आप लग गया हो। मैग्नेट के अंदर कोई भी स्क्रू खुल गया और धीरे धीरे वो यहाँ पर टकरा गया। और यहाँ पर टकराने से ये, गौर से देखें, यहाँ पर ये कट लग गया। अब ये कट लग जाने से ये कॉइल काम नहीं करेगी। तो ये दोनों जो कॉइलें हैं, ये दोनों कॉइलें मिलकर करंट बनाती हैं, एक ये और ये। सिर्फ एक्टिवा स्कूटी में ही ये दोनों कॉइलें आपस में ज्वाइंट होकर करंट बनाती हैं स्टार्टिंग के लिए। तो अब आप सोचें कि यहां पर हम इसको सोल्ड कर दें और हमारा करंट बनने लगा, तो यहां पर सोल्ड करने से करंट नहीं बनेगा, क्योंकि ये जो कॉइल बगल वाली है, ये स्टार्ट यहां से होती है और यहां पर जाके ये एंड होती है। लेकिन क्लॉक, एंटी क्लॉक डायरेक्शन के हिसाब से इस कॉइल को वाइंड किया जाता है। अगर यहां पर आप सोल्डिंग कर देंगे तो यहां पर जो क्लॉक और एंटी क्लॉक का जो मोशन है वो फेल हो जाएगा और आपकी कॉइल वर्क नहीं करेगी। क्योंकि ये कोई भी कॉइल में जो पतले वायर की कॉइल होती है, जैसे स्टार सिटी है, फ्रीडम हुआ, टीवीएस की जितनी भी सिंगल कॉइल के पतले तार की कॉइलें होती हैं बाइक में या स्कूटी में, उन कॉइलों में बीच में ज्वाइंट नहीं चलता है, क्योंकि ये मैग्नेट बनाने वाली कॉइलें हैं। ये इतना ज्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस करती हैं, ईएमएफ यहाँ पर बनता है और यही करंट ईएमएफ के द्वारा यहाँ पहुंचता है लीड कॉइल पर। तो यहाँ पर आप अगर ज्वाइंट कर देंगे तो उस कॉइल में, जिस कॉइल में आप ज्वाइंट करेंगे, वहां पर वाइब्रेशन होगा। कितना भी इसको मजबूत कर दें आप, और वहां पर वो कॉइल ऑटोमेटिक ब्रेकडाउन हो जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब कि अब ये छोटा सा कट लग जाने से ये दोनों कॉइलें आपको वाइंड करना पड़ेंगी। आप सोचो इसको भर दें, तो जब इसको आप खाली करेंगे तो यहां से और यहां का संबंध है जो बहुत पतले तार से होता है, विदाउट कनेक्शन। जब इसको काटेंगे ये ऑटोमेटिक कट जाएगी। ऐसी कंडीशन में इसे और इसे दोबारा भरना पड़ेगा, तब जाके ये कॉइल आपकी प्रॉपर सही वर्क करेगी। यदि आप सोचें इसे हम नई परचेज कर लें तो महंगा पड़ेगी आपको। कंपनी की कॉइल आप अगर लेंगे तो मेरा आइडिया है कि 8 या 900 रुपए से कम नहीं पड़ेगी। और इस कॉइल को आप 50% कम रेट में अपने घर पर रिवाइंड कर सकते हैं। तो भरने की प्रोसेस क्या है, इन दोनों कॉइलों को आप आराम से धीरे धीरे करके कटर के द्वारा, ये प्लास्टिक की बोबन न टूटने पाए, ये दोनों बोबन है सपोर्टर होती है, आराम से इसका वायर बाहर निकालना। जब टोटल वायर आपका बाहर आ जाए, फ्रेश कर ले अच्छी तरह से, पेट्रोल से इसके खाके को धुल दें आप। अब इसमें आप राउंड तो गिन नहीं पाएंगे, क्योंकि इनकी जो टर्नों की संख्या बहुत ही ज्यादा होती है, क्योंकि बूस्ट कॉइल है ये। तो इसमें जो टर्नों की संख्या है, कम से कम एक कॉइल में टर्न की संख्या 2500 से लेकर 3000 के बीच में होती है। 2500 डाल सकते, 2600 डाल सकते हैं, 2700।
तो सोचो दोनों कॉलों को मिला के 5,000 टन चाहिए आपको, तो कैसे काउंट करेंगे? नहीं कर पाएंगे ना। उसका बिल्कुल साधारण नापतोल क्या है, उसका साधारण मेजरमेंट क्या है कि दोनों कॉलों को आप बाहर निकाल लो और दोनों कॉलों का वेट कराएं। मतलब वेट, कॉलों का जो तार निकले उसका आप वजन करा लें। अब मेरा तो कंटिन्यूस यही वर्क है, तो मैं आपको बगैर वजन कराए बता दे रहा है कि दोनों का जब आप वजन कराएंगे तो आपका 35 ग्राम 35 प्लस 70 ग्राम, यानी दोनों कॉइलों का जो वेट बनेगा आपका 70 ग्राम बनेगा। 65 या 70 ग्राम के आसपास दोनों कॉइलों का वेट आता है। तो कहने का मतलब कि एक कॉइल में आपको कितने टर्न डालना है? 2250 भी डाल सकते हैं आप। अगर आपके पास में गैफिंग है तो आप 2500 डाल सकते हैं, नहीं है तो आप 2200-2300 तक डाल सकते हैं। और यहां पर आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में आपने इस कॉइल पे पहले 2200 या 2250 या 2300 टर्न डाले, फिर यहां पर आपको टर्न बदलना है। ये नहीं कि आपने यहां से भरना ऐसे शुरू किया ऐसे और यहाँ पर ऐसे करना है, यहाँ पर आप ऐसे चलेंगे और यहाँ से आप फिर ऐसे करें, यानी एक में क्लॉक वाइज और एक में एंटी क्लॉक वाइज इसमें आपको टर्न डालना है। और इसका जो गेज नंबर है, वायर का जो गेज नंबर है वो है आपका 38 नंबर है। 38 यानी 38 नंबर तार से ये कॉइल भरी जाती है। जितना पतला तार इसमें होता है उतना ही ज्यादा इसमें ईएमएफ बनता है, यहाँ पर मैग्नेट इफेक्ट होता है यहाँ पर। और ये करंट आपका यहाँ पहुंचता है लीड कॉइल में और लीड कॉइल से ये सीडीआई में पहुंचता है और सीडीआई से पास आउट होकर ये करंट पहुंचता है हाई टेंशन कॉइल। सोचो यानी एक कॉइल कितना वर्क करती है कि यहाँ से ये करंट आपका जो कॉइल से बना वह सीडीआई में जाएगा इस लीड के द्वारा और सीडीआई से फिर कन्वर्ट होगा वो, क्योंकि ये अभी एसी है, यहाँ पर जो करंट मिलेगा एसी मिलेगा ना, ठीक है, बूस्ट वोल्ट मिलेंगे, ज्यादा स्पार्क नहीं होती लेकिन एम्पियर वोल्टेज ज्यादा होते हैं, एम्पियर कम होते। और यही फिर सीडीआई में जाएगा। सीडीआई में कुछ कैपेसिटर बूस्ट कैपेसिटर लगे रहते हैं, वहां से वो कन्वर्ट होता करंट फुल एसी पल्सेज में पहुंचता, फ्रिक्वेंसी कहते हैं जिसको, वह हाई टेंशन कॉइल में जाता और हाई टेंशन कॉइल से फिर लीड के द्वारा प्लग पर पहुंचता। तो एक कॉइल का करंट कितनी जगह से गुजरता हुआ वर्किंग करा रहा, तो कितना इंपॉर्टेंस है इस करंट का। तो आप इस टाइप से इस कॉइल को, एक्टिवा को अपने घर पर हमारे मैकेनिक भाई आराम से रिवाइंड कर लेंगे, दोबारा इसको भर लेंगे। गेज नंबर इसका 38 है। एवरी खांचे में, प्रत्येक खांचे में इसके टर्नों की संख्या 2200 से लेके, यानी कि 2000 से लेके 2400 के बीच में आप डाल सकते हैं। 2200-2300 एक खांचे में और दूसरे खांचे में 2200 या 2300। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। मैं अपने चैनल पर बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों को समय समय पर देता रहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।